खबर दे रहे हैं आपको। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है और खबर यह है कि 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा भी सुना दी गई है। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। फैसलाबाद 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है और ये हमला 9 मई को राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह पर किया गया था। फैसलाबाद में इसके मुकदमे में 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह पर हमले का फैसला सुना दिया गया है। यह हमला 9 मई को हुआ था। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। एटीसी ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल को 10 साल कैद की सजा सुना दी है। आपको बता रहे हैं 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। एटीसी ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ साथ ही कमल शोजब, अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इनके अलावा 59 मजीद मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। एटीसी ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, कमल शोजब, अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज को 10 साल कैद की सजा सुना दी है। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। एटीसी ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल को 10 साल कैद की सजा सुना दी है। कमल शोजब, अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। मजीद क्या अपडेट्स हैं मोहम्मद काशिफ से जानते अपडेट कीजिए। काशिफ, सनाउल्लाह के घर पर हमला किया गया था, उस वक्त वफाकी वजीर दाखिला थे राना सनाउल्लाह। इसके तहत इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा जो है 15 दफात के तहत जो है वो दर्ज किया गया था थाना समनाबाद में। आज जो है वो महफूज फैसला सुना दिया गया है जिसमें शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल जिनको 10-10 साल की सजा हुई है, कमल शोजब, अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल और बिलाल समेत जो है, जिसमें फैसलाबाद के 2 मकामी एमपीए इस्माइल सीला और शाहिद जावेद, इनको भी 10-10 साल की सजा हुई है। फरक हबीब का भाई नबील और जो साबिक एमपीए हैं मियां वारिस, उसका भाई सनाउल्लाह और उसका भतीजा, उनको भी जो है 10-10 साल की सजा सुना दी गई है। फैसलाबाद में 2 जो मौजूदा इस वक्त एमपीए हैं इस्माइल सीला और शाहिद जावेद, उनको भी 10-10 साल की सजा जो है वो सजा सुनाई गई है। इसमें 34 जो मुल्जिमान हैं, जो 34 जो मुल्जिमान थे जिनको मौजूद अदालत ने जो है उनको बरी कर दिया है। 109 मुल्जिमान। इसमें जो एफआईआर की अगर बात कर ली जाए तो एफआईआर में 250 से जायद जिसमें 19 अफराद जो है, जो 19 रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो क़यादत है, उन समेत 250 जो मुल्जिमान हैं, जो मुल्जिमान इस मुकदमे में जो है उनको नामजद किया गया था, जिनका आज फैसला जो है वो सुना दिया गया है। 2 रोज कबल फैसला जो है वो महफूज किया गया था। दोबारा से अपने जो नाज़रीन को बता दूं कि शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, इस केस की तफसीलात के बारे में बताइए। बुनियादी तौर पर ये मुकदमा था क्या, इसमें कितनी समातें हुई, अब तक कौन कौन नामजद था इसमें मरकजी क़यादत में से? इसमें जो पहले मुकदमा दर्ज हुआ था, मुकदमे में जो है थाना समनाबाद में मुकदमे के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो मुकदमा नंबर जो है थाना समनाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें गुलाम मुस्तफा जो सब इंस्पेक्टर हैं उसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था और जिसमें दफा जो है 324 जिसका होता है इक़दाम कत्ल, जिसमें जो है 10 साल की सजा दी जा सकती है, उम्र कैद की भी। और एंटी जो है दहशतगर्दी का जो मुकदमा दर्ज किया गया था एटीसी में, उसके तहत भी उम्र कैद या 10 साल की सजा जो है वो जज के ऊपर होता है कि जज क्या फैसला मौके पर दे के करता है। उम्र कैद और 10 साल इसमें सजा होती है। ये 9 मई जो है मुकदमा दर्ज किया गया है थाना समनाबाद में गुलाम मुस्तफा जो है सब इंस्पेक्टर, उसकी मुद्दत में, जिसमें ये लिखा गया था कि इन्होंने जो उस वक्त के वफाकी वजीर दाखिला और मौजूदा
मशीर वजीर आजम जो है मशीर वजीर आजम राणा सनाउल्लाह है, उनके घर पर हमला किया, तोड़ फोड़ की, उनके घर में जाकर जो है अंदर चीजों को जो है वो नुकसान पहुंचाया था। नुकसान पहुंचाने के बाद 4 अफराद जो हैं जिनको जख्मी भी किया था, इसमें असला भी लेकर कुछ लोग इस मुकदमे में जो लिखा हुआ है मौजूद थे, और डंडे सोटे और दूसरे दीगर जो दराएं हैं उनके साथ जो है तोड़ फोड़ की गई थी, जिसमें पुलिस एहलकार जो है वो भी जख्मी हुए थे। उसका जो मुकदमा है थाना समनाबाद में 2023 को 5/9/2023 को जो मुकदमा है वो ये दर्ज किया गया था, जिस पर आज फैसला जो है वो सुना दिया गया है। इससे पहले भी जो है 3 मुकदमा का फैसला सुना दिया गया था, जिसमें 109 से जायद जो 194 जो मुल्जमान हैं उनको भी सजाएं हो चुकी हैं। ये 732 नंबर है, 732/23 मुकदमा नंबर है, जो कि गुलाम मुस्तफा साहब इंस्पेक्टर थाना समनाबाद के थे। अच्छा काशिफ, ये बताइएगा कि कुल कितने अफराद इस मुकदमे में नामजद थे, कितनों को सजा मिली और कितनों को बरी किया गया? 34 जो मुल्जमान थे उनको जो है इस मुकदमे में जिनको है आज बरी कर दिया गया है, जिसमें फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत जो तमाम जो मुल्जमान है उनको बरी किया गया है। 34 जो है मुल्जमान, लेकिन 109 जो इस मुकदमे की अगर बात कर ली जाए तो इस मुकदमे में नामजद मुल्जमान समेत 250 जो मुल्जमान है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें जो क़यादत है जिसके मैंने पहले नाम बताया कि उमर अयूब, ये सब मुकदमे में दाखिल, इनका नाम अंदराज नहीं किया गया था पहले, लेकिन ज़िमनी में दोबारा जब वो गवाह ने आकर बयान दिए, बयानात में जो 164 के बयान दिए गए उनमें आकर इनका नाम जो है वो तमाम जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके नाम 164 के बयान के बाद जो है वो शामिल किए गए थे, जिसमें शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, कमल शौजब अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज और अंसर इकबाल। फैसलाबाद के 2 जो एमपीए हैं, मौजूदा एमपीए हैं, उनमें इस्माइल सीला और शाहिद जावेद जो है, इन दोनों को जो है 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। ये तमाम जो मुल्जमान हैं इनके नाम जो है पहले इस मुकदमे में शामिल नहीं किए गए थे, ज़िमनी में इनके नाम जो है वो शामिल किए गए थे, जिस पर आज महफूज फैसला जो है वो सुना दिया गया है। ठीक है मोहम्मद काशिफ, अपडेट कर रहे हैं आप, साथ ही रहिए। 9 मई को राणा सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है।